हिजाबबाबत कर्नाटक हायकोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे आणि त्यावर प्रतिक्रिया आपण घेऊया। एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार इम्तियाज जलील आपल्यासोबत आहेत। जो निर्णय आलाय ऐकलाय आपण, तुमची पहिली प्रतिक्रिया त्यावर? बहुत अफसोसनाक ये जजमेंट है, मैं समझता हूं, इसलिए कि इस देश के संविधान में हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है। हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हिजाब के ऊपर बंदी लगाकर अगर आप समझ रहे हैं कि आप मुस्लिम बच्चियों को इससे एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो जाके और ज्यादा एजुकेशन लेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सबसे कम मुस्लिम का लिटरेसी रेट है और मुस्लिम बच्चियों का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम मुस्लिम बच्चियों का है। तो ऐसे हालात के अंदर जब इस तरह का जजमेंट आता है तो यकीनन हमारी चिंता इस बात के ऊपर बढ़ जाती है कि ये परसेंटेज जो है वो और ज्यादा होगा, क्योंकि मुस्लिम बच्चियां कहीं आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे अगर ये जजमेंट को अगर लागू किया गया तो कई बच्चियां स्कूल्स और कॉलेजेस जाने से अपने आप को मना कर डालेंगी, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश के तमाम मुस्लिम बच्चियां जो है स्कूल्स और कॉलेजेस को जाती है तो वो हिजाब पहनकर जाती है। कुछ बच्चियां हैं जो जाती है क्योंकि इनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जिस तरह से हमारी हिंदू बहनों को ये राइट दिया गया है कि कोई साड़ी पहन सकती है, कोई स्कर्ट पहन सकती है, कोई जीन्स पहन सकती है, कोई शॉर्ट्स पहनकर सड़क के ऊपर आ सकती है, तो आप हिजाब को क्यों रोक रहे हैं? हमारा ये सवाल है। मला एक सांगा, पण तुम्ही एक म्हणताय की आता हिजाब घालू दिला नाही तर त्या शाळेत जाणार नाही किंवा कॉलेजला जाणार, हे थोडं अति होत नाहीये? म्हणजे शिक्षण सोडायचं आणि मग याला धार्मिकतेचा रंग देण्याचा तुम्हीच प्रयत्न करत नाही? हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज भी आप कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो आपको 100% वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी बच्चियां आपको हिजाब के अंदर मिलेगी। उसके अंदर उनका भी इस कम्युनिटी के अंदर उनको भी ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के हिसाब से वो देख रहे हैं। हम इसको एक धार्मिकता की नजर से नहीं देख रहे हैं कि साहब आपके धर्म के अंदर ही नहीं है करके उसमें। साहब किस धर्म के अंदर है मुझे ये बताइएगा कि जहां पर है तो आपको शॉर्ट्स पहनकर, आपको स्कर्ट्स पहनकर, आपको जीन्स पहनकर, फटी हुई जीन्स पहनकर निकलने का आपको धर्म के अंदर दिया गया है कि आपने ये पहनकर निकलना चाहिए क्या करके, उसमें किसी धर्म के अंदर नहीं है। लेकिन है ना, आज इस देश की खूबसूरती इसी अनेकता में एकता जो है हमारी, वो इसी देश की खूबसूरती है कि हम जो लिबास पहनना चाहे हम वो लिबास पहन सकते हैं। अब हमको डर ये सता रहा है कि आज आप हिजाब के ऊपर रोक लगाए हैं, कल कोई कोर्ट के अंदर जाएगा और ये कहेगा कि साहब नहीं, मुसलमानों को कहो कि तुमने है तो कुर्ता पैजामा नहीं पहनना चाहिए, तुमने सर पर टोपी नहीं डालना चाहिए, तुमने दाढ़ी नहीं पहनना, ये भी हो सकता है मान्य। पण फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक्सप्रेशन हे सगळं जरी असलं तरी ड्रेस कोड हा नियम आहे, ही शिस्त आहे शाळेची, ती मानायला हरकत काय? नहीं, ड्रेस कोड का हम ये कहां कह रहे हैं। अगर किसी स्कूल के अंदर अगर आपको ब्राउन पैंट पहन के जाना है, व्हाइट शर्ट पहन के जाने का है तो ये ड्रेस कोड रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्ची अपना सर ढकना चाहती है, देखिए मैं भी जिस स्कूल के अंदर गया वहां पर उस स्कूल ने उन बच्चों के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को समझते हुए बच्चियों को एनकरेज करने के लिए उनको नीचे पैजामा पहनने की इजाजत दी, उनको दुपट्टा डालने की इजाजत दी है करके। और ये खूबसूरती है आज भी पार्लियामेंट के, जिस पार्लियामेंट के अंदर जहां पर कानून बनते हैं वहां पर राजस्थान की हमारी कई ऐसी बहनें हैं, हमारी राजपूत समाज की कई बहनें हैं जो अपने सर के ऊपर घूंघट डालती है। कई ऐसे हैं, आप उनको रोकेंगे क्योंकि उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वो एक उनके कल्चर का हिस्सा है। उसी के बाजू आपको है तो एक जीन्स पैंट पहनी हुई, एक स्कर्ट पहनी हुई, ऐसे भी महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर अगर रोक लगाएंगे तो मेरे बरं ठीक आहे, निर्णय दुर्दैवी आहे असं तुमचं म्हणणं आहे, पुढे काय? नहीं, देखिए अब इसके ऊपर चूंकि पूरा जजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने किस क्या क्या मुद्दे उसके ऊपर रखा है करके, और मैं समझता हूं इसको है तो हाथ जोड़कर मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से और देश के नागरिकों से इसको धर्म के चश्मे से मत देखिएगा। उसमें धर्म के चश्मे से अगर देखेंगे तो इस देश को हम कमजोर करेंगे। उसमें अगर कोई बच्ची अगर पढ़ना चाहती है और पढ़कर इस देश को मजबूत करना चाहती है तो मेरे हिसाब से इसको कम्युनल रंग ना दे, इसको पॉलिटिकल रंग ना दे, इसको इस तरह से नजरिए से मत देखे कि वो बच्ची हिजाब नहीं पहन के आ रही है बल्कि स्कूल में कोई बम लेकर आ रही है और वो बम फोड़ने वाली है करके, और ये देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। इस नजरिए से मत देखिएगा। उसमें देखें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हिजाब हा काही बॉम्ब नाही आणि याला धार्मिक रंग देऊ नका असं इम्तियाज जलील यांचं म्हणणं आहे। सोबतच निर्णय दुर्दैवी आहे आणि या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा जाता येऊ शकतं असा सूचक इशारा सुद्धा त्यांनी त्यांच्या बोलण्यात दिलाय। मी विशाल करोडे, झी मीडिया, औरंगाबाद।